राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, हिरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की,
श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। सुख पावे सुख पावे सुख पावे सुन गान गुण हितु अली मन मान। कामन गावति पिय को कामिनी को हित जान। कामन गावत पिय को कामिनी को हित जान। कामिनी को हित जान। बहुत सुंदर प्रसंग है ये। श्री महावाणी जी के जो सास सुख का प्रकरण है, उस प्रकरण का एक ये विशेष अंग है, एक विशेष हिस्सा है। महावाणी जी में जो प्रिया प्रीतम के ब्याह का प्रसंग है, बड़ा विस्तृत रूप से, बहुत विस्तार से 8 सहचरी प्रिया प्रीतम के, मैंने जब लाल लल्ला को समयानुसार ब्याह के बाद, ब्याह से पहले, ब्याह से और स्नान आदि से भी पूर्व 8 सहचरी वृंद अपने परिकर लेकर के सज धज करके श्यामा श्याम के ब्याहला उत्सव में उपस्थित होती और समय समय और रुचि और रीति जान करके श्यामा श्याम को लाड लड़ाती हैं, दुलाती हैं। जो ब्याह का प्रकरण है, श्यामा श्याम को सुंदर श्रृंगार आदि धारण करा करके भोग भी लगाती हैं, आरती भी उतारती हैं और उसके बाद फिर श्यामा श्याम को समय पा करके अग्रवती श्री रंग देवी जो सोहिलो गाने के लिए आते हैं। मैंने श्यामा श्याम की माधुरी यश उनकी कीर्ति को गान करेंगी, रस में उनके यशावली को गान कर रही हैं। तो ये आती हैं और सम्यक प्रकार से श्यामा श्याम जो दूल्हा दुल्हन रूप में सजे हुए प्रिया प्रीतम, उनके सामने उपस्थित होकर के भांति भांति से सेवा करती हैं इनकी सखी, और भांति भांति लाड लड़ाती हुई, भांति भांति की नृत्य के भाव दिखाती हुई, बाजे बजाती हुई, गान करती हुई, पुष्प वर्षण करती हुई, और अगरवती रंग देवी जो की सखी सेवा कर रही हैं प्रिया प्रीतम जो दूल्हा रूप में सजे हुए हैं, दुल्हा दुल्हन रूप में। तो आती हैं और श्यामा श्याम के सुंदर ये कोमल मुख माधुरी को देख करके बलिहार जाती हैं, तुरंत तोड़ती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं और अपनी परिकर सहित श्यामा श्याम की सोहिलो गान करती हैं। जब इनका सोहिलो विराम होता है तो श्यामा श्याम को पुनः दिव्य मंडप में विराजमान करती हैं और मंडप में विराजमान करके अब दुल्हे के ऊपर हितु सखी जी जो हैं आज्ञा देती हैं और हरिप्रिया सखी जो पधारती और उनसे कहती हैं, सखी देखो लाल जी तो बड़े ही रसिया हैं, दुल्हा रूप में सजे हुए हैं, सखी तो इन पे कामन कर। कामन मैंने होता है जादू टोना, तात्पर्य इनको वशीभूत करो। किसके वशीभूत? तो दुल्हन के वशीभूत करा दो। ऐसे रसिक मौली लाल जो दुल्हा रूप में सजे हुए हैं, इन पे ऐसा जादू करो, ऐसा टोना करो कि ये किशोरी मणि लाडली जो कहीं गुनगान में उन्हीं को निहारे, उन्हीं को लाडला में, यहाँ तक उनके कि अंग अंग में समा करके रहने की
याचना करें। लोयन को अंजन ले ले के कंजन माहे जाऊं जो, मनोरंजन को हंजन करके कुंजन माहे जाऊं जो। वाम चरण प्रिय आभा ले हूँ छवि जल माहे मिलाऊं जो, कुंवरी चरण आभा को नूपुर हो चरण चूटाऊं जो। लाल जी को ऐसे उनके ऊपर वशीकरण करेंगे, जादू करेंगे कि वो मांग करेंगे प्रिया जो मैं तो आपकी नौकर बन जाऊं, चरणों में बिछिया बन जाऊं, अनवट बन जाऊं, हमारी ऐसी हाथी के साथ मैं बेसर बन जाऊं, कानों में कर्णफूल बन जाऊं, वस्त्र बन जाऊं, कटी कौंसली बन जाऊं, फूल की माला बन जाऊं, नेत्रों के अंजन बन जाऊं, नासापुट के बेसर बन जाऊं। हमारी ऐसी हार्दिक इच्छा है कि इन इन रंगों में मैं आभूषण धारण करके भांति भांति से मैं इनका सेवन करूं, उसमें समा जाऊं। तो जेमी अग्रवर्ती रंग देवी जी अपने सोहिलो गान करके आगे बढ़ती हैं। तो श्री सुदेवी जी का प्रसंग आता है। वे दुल्हा दुल्हन को लाल लड़ावेंगी तो वे अपनी परिकर लेके आती हैं। उसमें श्री हितू जी, हरिप्रिया जी वहाँ भी सेवा में आगे आगे हो रही चल रही हैं और समग्र सहचरीबृंद जो है वो बरामदे में उपस्थित हैं और यथायोग्य स्थान ग्रहण करके शोभा को गान कर रही हैं और इनको सेवा का अधिकार मिला हुआ है। तो ये विशेष सेवा करने के लिए, कामन करने के लिए, कामन कहते हैं जादू। कामन माने कामना भी होता है, इच्छा भी होती है, मनोरथ भी होता है, और कामन माने टोना भी होता है, जादू भी होता है। माने ये कि निकुंज मंदिर में ये ब्याह के प्रसंग में ये प्रकट करना चाहते हैं कि प्यारे सर्वथा प्रिया जो के दुल्हन के अधीन है। ऐसी वो कामना कर रही हैं और वशीभूत करना चाह रही हैं लाल जी को। तो झट उनको आज्ञा होती हैं। प्रिया दिव्य मंडप में सिंहासन में विराजमान है, प्रिया जो दुल्हन रूप में, लाल जो दुल्हन रूप में। अभी प्रिया जी के और लाल जी के मस्तक पे, प्रिया जी के मस्तक पे मौरी की शोभा है रही है और प्यारे के मस्तक पे मोर की शोभा हो रही है, सेहरा कह सकते हैं। और दोनों बड़े ही इत्मीनान से परस्पर के रूप छटा को पान कर रहे हैं। वो जो लड़ियां जो लटक रही हैं ना, जो मौरी में और मोर में, तो लड़ियां नेक दूरी दूरी पे है। तो उससे प्रिया जो की माधुरी, बहुत दुल्हन की जो नूतन माधुरी है वो छन छन करके दूल्हे को दिख रही है। और इसी तरह दूल्हे की दिव्य माधुरी है वो प्यारी जो अपनी अखियों से, विलोचन से बड़े प्रेम पूर्वक देख रही हैं। कहाँ आज्ञा होती है तो हितू जी और हरिप्रिया जो आगे आते हैं, और जो आती हैं तो एक कामन करने की जो सोच सामग्री होती है ना, वो थाल में पधरा रखी। थाल में सुंदर रोरी है, मोतियों की अक्षत है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है। तो और जो वशीकरण करेंगे, कुछ अक्षत ले रखी हैं और कुछ द्रव्य है जो पढ़ करके, मंत्र पढ़ करके और लाल पे डालेंगी, उनको वशीभूत करेंगे, दुल्हन के वशीभूत। वे तो वैसे सदा ही वशीभूत हैं। लाल जी सदा ही प्रिया जी के अधीन है, लेकिन आज उनको विशेष इस ब्याह के प्रकरण में उनको बशवर्ती करना चाहती हैं। मैंने इसे कहते हैं ना कि चरण चरण कमल को आभाव है कि कंजन माही जाऊं जो, मान समुद्र को हंस बनाऊं और मोती ने थार चुनाऊं जो। तो कामन का प्रसंग 7 पदों में बड़ा विशेष है, लेकिन जो पहला सा पद है ना वो बड़ा सुंदर है। इसमें बहुत चहल पहल है, सखियों की जो कौतुक बना है वो यहाँ बहुत सुंदर है। तो यहाँ स्मरण ये करना है कि हरिप्रिया जी के हाथ में बहुत सुंदर पूजन की सामग्री है। थार में जैसे फूलों की माला है, चंदन की कटोरी है, केसर की कटोरी है, मोतियों की अक्षत की हैं, और रोरी है, केसर की नीर है, फूलों की माला है, गंध है, ये चीज़ें, नारिकेल है, नारियल जो होता है,
और नारियल को बहुत सुंदर बांधी हैं। तो वो प्यारे की तरफ बड़ी ही एक पैनी दृष्टि से श्री हरिप्रिया सखी जो देख रही हैं कि प्यारे, आज मैं ऐसे आपको वशीभूत करूंगी, ऐसे अधीन करूंगी कि आप सदा सर्वदा प्रिया जो के मुख देखोगे, उनके रुख देखोगे, उनके चरणों की चंचली होकर रहोगे, विह्वल मनस आपको और कुछ सुहाएगा नहीं, ऐसा मैं टोना करूंगी। टोना का नाम सुनते ही लाल जी वैसे विह्वल अधीन रहते हैं और वो भयभीत होते हैं, पता है टोना में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सखियों की बहुत भीड़ है। उसी बीच में सुंदर वो सौंज सामग्री लेकर के आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ करके उन पे मंत्र पढ़ करके और डाल रही हैं, वशीभूत करने की चेष्टा कर रही हैं। तहाँ की बहुत सुंदर शोभा है, अनेकों से आचार्य बाजंत्र बजा रही हैं, नृत्य दिखा रही हैं, गान कर रही हैं और श्यामा श्याम जो दूल्हा दुल्हन रूप में सजे हुए हैं, उन दोनों की अद्भुत छटा को देख देख करके निहाल हो रही हैं। इतने में हेतु जी की आज्ञा होती हैं। तो अब हरिप्रिया सखी की कैसी स्थिति है, क्या करने वाली हैं, वो आगे बढ़ने पदों में जुगल सरकार की लाड़ी मैंने दुल्हन के मस्तक पे मौरी है। जैसे लाड़ लड़ी ले दो लाल, सोहत सुंदर नैन विशाल, लड़ी ले दो लाल, सोहत सुंदर नैन विशाल, अलबेले अंग आंग रहे पबे, अलबेले अंग अंग रहे भूषण के भूषण छवि की छवि, भूषण के भूषण छवि के छवि, सदा सलोने सहज सनेही, सदा एक प्राण दी पति देही, प्राण दी पति देही, सदा सलोने सहज सनेही, एक प्राण दी पति देही, सहज सनेही, एक प्राण दी पति देही, शीश से हुरे जगमग ज्योति, शीश से हुरे जगमग ज्योति, जरे जराय महामणि मोती, जराय महामणि मोती। तो यहाँ श्यामा श्याम जो दूल्हा दुल्हन रूप में सजे हुए हैं, बड़े सुंदर मंडप और सिंहासन उसके अंदर है, उस पे नूतन नूतन वेशभूषा से अलंकृत हैं और यहाँ पे सब सखियाँ ये देखने के लिए लालायित हैं कि ये वशीभूत जब करेंगी तो प्यारे की कैसी दशा होगी, कैसे प्रिया जी के पावन में पड़ेंगे, हा खाएंगे और कैसे कैसे वो मांग करेंगे और दुल्हन शिरोमणि अपने दूल्हे के ऐसे अधीन देख करके उनके हृदय पे कैसी उनके हृदय पे बीतेगी, कितने कैसी आनंद के सागर में डूबेंगे, प्यारे भी कैसे सुख के सागर में डूबेंगे। तो इस बात में उत्तरोत्तर सुखी करने के लिए
और दूल्हा ब्याह का प्रसंग है तो इसमें दूल्हा का अधीन बड़ा ही रस वर्धन करने वाला है। दूल्हे का वशीभूत होना दुल्हन के महान सुख का सृजन करने वाला है। तो उसमें क्या करते हैं, थाली आदि लेकर के, जिसमें सौ सामग्री लेकर के, और प्यारे की तरफ बड़ी थोड़ी वो तीक्ष्ण निगाहों से देख रही हैं कि वशीभूत करना है ना। उनकी निगाह में निगाह डाल करके, नज़र में नज़र मिला करके, और वो अधर फड़फड़ा रहे हैं और वो कुछ मंत्र बोल रही हैं। देखिए यहाँ का तो मंत्र ये ना, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा मंत्र न मंत्राऊं, श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल, डोरी को डोरो पियो ही मैं पिवाऊं लाल। तो वो कामन कर रही हैं, माने जादू कर रही हैं, टोना कर रही हैं। टोना इसीलिए कर रही हैं कि वो आज दुल्हे को विशेष रूप से दुल्हन के वशीभूत देखना चाह रहे हैं। वशीभूत तो हैं, पदे पदे क्षणे क्षणे वशीभूत हैं, लेकिन ब्याह का जो मार्मिक प्रसंग है, इस प्रसंग में उनको अत्यंत अधीन देखना चाहती हैं। अध्ययन के विनयशील और वशीभूत एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें तन मन की शुद्धि नहीं है। और प्रिया जो तो स्वाभाविक उन पे जैसे कि रस की वर्षा करती हैं। अब इनको जब वशीभूत देखेंगे तो और ही स्नेह की वर्षा करेंगे, और ही इनको सुख सिंधु में मग्न करावेंगी। ये बात जान करके अब देखो क्या कर रही हैं। कह रही हैं कि कामन करें जो कामनी, रंगन रंगाओ लाल। कामन करें जो कामनी, कामनी यहाँ हरिप्रिया जो है, और ये कामन करेंगी। और सखिन के बहुत भारी वहाँ सखियों की भीड़ है, वे भी देखना चाह रहे हैं कि जब लाल जी के ऊपर जब वशीकरण करेंगे तो उनकी क्या दशा होगी। वो मैंने एक एक क्षण सखियों को भारी हो रहा है कि अब देखें कैसी दशा होगी, लाल जी का कितना सुंदर स्वरूप होगा। जब वशीभूत होंगे तो कैसे कैसे वो चेष्टा करेंगे, क्या याचना करेंगे, क्या मांग करेंगे, प्रियजन का कैसे पोषण करेंगे। और दोनों के मस्तक पे शीश से हुरे जगमग ज्योति, जरे जराज महामणि मोती। शीश से हुरे जगमग ज्योति, जरे जराय महामणि मोती, जरे जराय महामणि मोती। सेहुरे जगमग ज्योति, जरे जराय महामणि मोती। शीश पे शिवरा की शोभा है और मौरी की शोभा है, और उस पे जो लड़ियां लटक रही हैं ना, उसके माध्यम से, क्योंकि लड़ियों एक से दूसरी से तीसरी लड़ियों के बीच में थोड़ी जगह है, उसके माध्यम से परस्पर की सुंदर शोभा को पान कर रही हैं। तहाँ जो हरिप्रिया सखी हाथ में अक्षत लेकर के अधर पे मंत्र उच्चारण करती हुई प्यारे की तरफ थोड़ी पैनी निगाह से देखती हुई, और वो मंत्र पढ़ करके और वो अक्षत को डाल रही हैं। और प्यारे को मानो उन्होंने चुनौती दे देनी है कि प्यारे, अगर मैं आपको वशीभूत न करा दूं तो आप मुझे हितु की दासी मत कहना। मैं अवश्य में आपको प्रिया जी के दुल्हन के वशीभूत ऐसे करा दूंगी जैसे कोई बावरा नहीं होता, बावरा। मैंने आप ऐसे वशीभूत हो जाओगे कि चाहोगे कि मतलब सदा सर्वदा या दुल्हन को देखे नहीं और इन्हीं की सेवा करें, इनकी सेवा आपको कुछ सूझेगी ही नहीं। तो कह रही है कामन करें जो कामनी, कामनी जो हरिप्रिया नामनी सखी हैं, वे प्यारे के ऊपर कामन कर रहे हैं। और अन्य सहचर्य में जो सेवा करती हुई
श्यामा श्याम की दूल्हे दुल्हन की माधुरी अवलोकन कर रही हैं, और वो अन्य जो शिवापरा है सबकी जो निगाहें हैं इसी पे टिकी हुई हैं कि वशीभूत अवस्था कैसी होगी। कामन करें जो कामिनी रंगन रंगाऊं लाल, सुंदर स्वरूप गरी श्यामता मिटाऊं लाल। कह रही है कि सखी मैं इन पे ऐसा जादू करूंगी, ऐसा टोना करूंगी ना कि प्यारे जो सांवरे दिख रहे हैं ना इनको मैं गौर बना दूं। और लाल जी सुन के भाई भीतर मनी में बड़ी घबराहट हो, देख सकी मुझे गौर कैसे बना देंगे। कामन करें जो कामिनी रंगन रंगाऊं लाल, सुंदर स्वरूप गरी श्यामता मिटाऊं लाल। प्यारे का ऐसा सुंदर मैं स्वरूप प्रकट कर दूंगी कि जो उनकी अंग अंग की जो श्यामलताई है वो श्यामलताई नहीं रह पाएगी। बड़े ही सुंदर वे भी दिव्य वपु वाले हो जाएंगे, दिव्य स्वरूप वाले हो जाएंगे। तो ये सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सखी कह रही मैं तेरे को ऐसे बदल दूंगी, श्यामता मिटा दूंगी, उनकी सांवरे पने को बदल के मैं गौरपन कर दूंगी, सुंदर स्वरूप कर श्यामता मिटाऊं लाल। और कह रहे हैं कि राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल, राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल। श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल, राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल। डोरी को डोरा पिया, डोरी को डोरा पिया, हिया में पुआऊं लाल। डोरी को डोरा पिया, हिया में पुआऊं लाल। डोरी को डोरा पिया, हिया में पुआऊं लाल। डोरी को हिया हिया में हिया में पुआऊं लाल, हिया में पुआऊं लाल, हिया में पुआऊं लाल, हिया में पुआऊं लाल। पालन के पान पिया आलन भराऊं लाल, के पान पिया आनन भराऊं लाल। लाल लाल मुनि करी लरन झुलाऊं लाल, लाल मुनि करी कह रही हैं कि अभी जो ऋषिक शेखर लाल जी केवल दुल्हन का मुख देखने के लिए आतुर हो रहे हैं, और जैसे तैसे उनको बन पाता है छल बल कल का आश्रय लेकर के। और देखो कैसे आसक्त चित्त प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी देखने में पगे हुए हैं। कह रही मैं इनको ऐसे कर दूंगी कि ये केवल राधा 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 ही रटने लग जाएंगे। श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल, ऐसा इनको मैं जपवा दूंगी कि अहरनिश अपलक नेत्रों से, निर्निमेष नेत्रों से राधा 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 जाप करें। ये महामंत्र है। कहते हैं कि श्री राधा रानी के नाम प्रेम महामंत्र, प्रेम देने वाला महामंत्र, श्यामा जी की सेवा देने वाला महामंत्र, इसको प्रेम महामंत्र कहते हैं। तो अभी जादू उन्होंने किया नहीं है, अभी ये कह रही हैं कि ऐसा कर दूंगी। श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल, लाल डोरी को डोरो पिया, ये मैं पुआऊं लाल। मैंने दोनों को मैं प्रेम की डोरी में बांध दूंगी, प्यारे को ऐसे प्रेम रज्जु में बांधूंगी, स्नेह की डोरी में ऐसी बांधूंगी कि टस से मस नहीं हो, केवल और केवल श्यामा जो को ही लालन करेंगे, श्यामा जो को ही दुलराएंगे, श्यामा के सिवा कुछ नहीं, दुल्हन के सिवा इनको कुछ नहीं दिखेगा, केवल प्रिय जहाँ दाएं बाएं आगे पीछे ये बातें जानते हैं। वो खड़ी होकर के और प्रियालाल जो हैं दोनों दूल्हा रूप में सजे हुए हैं और शिवा पराशर की जो सेवा कर रही हैं, उन्हीं के मध्य में प्रिया दोनों के बड़े पास में ही
खड़ी होकर के और ऐसी उद्घोषणा कर रही, ऐलान कर रही हैं। तो जब प्यारी सुनते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। ठाकुर जी सुनते हैं तो एक भय सा समाता है। जानते हैं, प्रेम राज्य में भय भी होता है। जैसे मानो प्रियाजू के जो प्राण जीवन वल्लभा है श्यामा जो, तो उनके मन में एक भय रहता है कि कहीं हमसे कोई ऐसा समय न आ जाए कि हमसे इनका बिछो हो जाए, कि हमसे विलग हो जाए, कि हमसे कभी भी दूर न हो, हमसे कभी भी अलग न हो। तो ऐसा न हो इसका एक भय रहता है। यद्यपि ऐसा होना नहीं है, कभी नहीं होना है। तो प्यारी प्यारी की उर्माला प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। पास में हमेशा। लेकिन लाल को इतना एक भय है कि कहीं ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा, ऐसा न हो तो बड़ा अच्छा होगा। तो राधा 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 और कहने की मैं प्यारे को ऐसी प्रेम रज्जु में बांध दूंगी, प्यारे के हृदय में उनको, जो प्यारे की प्रिया जी की दुल्हन के हृदय में जो प्रेम पाश है, उनको मैं उस रज्जु में बांध दूंगी कि सदा उनके चंचरीक होकर रहना पसंद करेंगे और उन पे अपना सर्वस्व लुटा देंगे। तो डोरी को डोरो पियही में पुआऊंगा, मैंने प्रेम की डोरी मैं इनके हृदय में पो दूंगी, प्रेम की डोरी मैं इनके हृदय में स्थापित कर दूंगी, मैंने प्रेम रस से सराबोर कर दूंगी। फिर आगे कह रही हैं कि पानन के पान पिए आनन बराऊं लाल। कह रही हैं कि ये दूल्हा है, लेकिन अभी दुल्हन इनके वाम भाग में विराजमान है और सखी बड़ी कौतुकी हैं। मैं ऐसे कर दूंगी कि दुल्हन को पान खिलाऊंगी और पान खिला करके उनका उगार इनके मुख में देवा दूंगी। पान के उगार हो गए ना, जो कहते पीक बड़भाग न ले तो उगार। कह रहे कि मैं ऐसे, मतलब लाल को ऐसे वशीभूत करूंगी कि ये प्रसाद के लिए याचना करेंगे लाल जी से कि हे दुल्हन सरकार, आप मुझे सकृत अभिमयी अदरामृत मुपनय सुंदरी सहज स्नेह, ऐसी याचना करेंगे एक बार मात्र। तो पानन के पान पिए आनन बराऊं लाल, लाल लाल मुनि करी लरन झुलाऊं लाल। मैं लाल को ऐसा कर दूंगी कि प्रिया जो के चरणों की चंचरिक बना दूंगी। चंचरिक कहते हैं भौरा को, संस्कृत में द्विरेफ कहते हैं, मधुप कहते हैं, मधुकर कहते हैं और उनको भ्रमर भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं इनको प्यारे को, मैं प्रिया जी का जो चरण कमल है, तो उससे जो दिव्य खुशबू निकल रही है, दिव्य पराग जो निर्झरण हो रही है, उस पराग को पान करने वाला अगर मैं लाल को भ्रमर न बना दो सके तो तुम मुझे कहना। मैंने भ्रमर जैसे इनको भ्रमा दूंगा ने, वो चरण कमल के इर्द गिर्द उन्हीं को निहारेंगे, उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे, उन्हीं को माथे से लगाएंगे, उन्हें बावरे जैसे। लाल लाल मुनि करी लरन झुलाऊं लाल। एक लाल मुनि नाम की एक चिड़िया होती, उससे बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उस चिड़िया से खेलते हैं। तो कह रही हैं कि जैसे वो तो बच्चा खेलते खेलते बस भूत हो जाता है, उसमें खो जाता है। तो कह रही हैं कि जैसे बच्चे लाल मुनि चिड़िया से खेलते हैं ना, वैसे में प्रिया जो कि ऐसे चरणों के प्रति, उनके मुखार बिंद के प्रति, उनके अंग अंग के प्रति इनको ऐसे वशीभूत, वैसे स्वाभाविक वशीभूत हैं, लेकिन ब्याह के प्रसंग में मैं ऐसा कर दूंगी कि मैंने देखते ही बनेगा।
तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे शिशु होते हैं, उसमें तल्लीन होकर खेलते हैं, ऐसे प्रिया दुल्हन के इतने ये वशीभूत हो जाएंगे कि उनके मतलब अंग अंग में इनकी ऐसी आसक्ति हो गई जैसे कि बावरेपन जैसे। फिर कह रही हैं आगे कि प्यारी पद कमल में भ्रमर भ्रमाऊला, मैं तो इनको ऐसे कर दूंगी कि प्रिया जी के चरण कमल के भौरा बना दूंगी, इनको भौरा। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, प्यारे को भौरा नहीं बनाएंगे, माने ऐसा आसक्त दुल्हा बना देंगे, दूल्हे में ऐसा भाव होगा, ऐसी आसक्ति होगी, ऐसी निगाहों में आतुरता होगी, ऐसे मन में ललक, ऐसी चित्त में चटपटी कि दुल्हन के बिना बस उन्हीं को निहारना, उन्हीं को छोड़ना, उन्हीं को बोलना, उन्हीं से बतराना, उन्हीं के एक एक माधुरी में इनको मैं भौरा की तरह कर दूंगी। जैसे भौरा जो अपना सर्वस्व त्याग करके और पराग पाने में मत हो जाता है, शुद्ध बुद्धि भूल जाता है, और यहाँ तक इतना आसक्त हो जाता है कि उसी संपुट में बंद हो जाता है। फिर सवेरे जब ये पुष्प खिलता है तो फिर उड़ जाता है उसमें से, मैंने बाहर निकलता है। कहने का मतलब अत्यंत आसक्त कर दूंगी, बाध्य कर दूंगी, उनको सुख में शराबोर कर दूंगी। तो प्यारी पद कमल में भ्रमर भ्रमाऊं लाल, तो ही तू की सहेली श्री हरिप्रिया की कहाऊं। फिर वो मतलब सौगंध खाती हैं, कसम खाती हैं, प्रतिज्ञा लेती हैं कि सखी तुम बार तो हमारे सामने हो ना, और मैं ऐसा न कर दूं तो मुझे आप हितू की सहेली मत कहना। मैंने अपने गुरु जी के नाम ले रही हैं, गुरुपारी का नाम ले रही हैं कि मैं जो कह रही हूँ बातें झूठी नहीं कह रही हूँ, मैं कोई मिथ्या वाचन नहीं कह रही हूँ। तुम देखना अगर प्यारे को मैं दुल्हन के ऐसी वशीभूत न कर दूं तो कहते हैं कि मेरा नाम बदल देना भैया। ऐसी मने वो चुनौती दे रही हैं। अब ये लाल जी बिल्कुल वहीं पे दुल्हन को गर्भैया दिए हुए सुन रहे हैं, और लाखों की तादाद में सहचरी बंदे से कितनी मुदित हो रही हैं। सभी के अधरों पे हंसी है, सभी वो बरन बरन सारी तन पहिरे, और बरन रंग रंग की जो है रंग बिरंग की साड़ी पहन रखी हैं, वेशभूषा से अलंकृत हैं, और इनकी ये चुनौतीपूर्ण बात सुन करके वो लाल जी की तरफ देख रहे कि पता ना जब ये करेंगी ऐसा टोना करेंगी तो पता ना लाल की क्या दशा होगी। और लाल जी सुन रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करने को कह रही हैं, अगर ऐसे कर देंगी तब पता ना मेरी क्या कैसी स्थिति हमारी होगी। और प्रिया जो इनकी बातों को सुन करके और मानो लाल से कह रही निगाहों में कि प्यारे देखो हमारी सखी कैसी करामाती हैं, ऐसे ऐसे करामात करने वाली हैं, ऐसा ऐसा चमत्कार करने वाली हैं, तुम तो इनको कुछ समझते ही नहीं हो, ये हमारी प्यारी सखी हैं। जैसे वो सखी कहती हैं ना, लाल जी से कहती हैं कि हे प्यारे देखो जो तुम जो बात नहीं सोचे होगे वो बात हम कर देंगे, जो तुम्हारे मन में बात नहीं आएगी ना वैसा हम करके दिखा देंगे। तुम कैसे हो मोहन कैसे भले भूल गए गुण वैसे, तुम कैसे हो मोहन कैसे भले भूल गए गुण ऐसे, तुम कैसे हो मोहन कैसे हमरे गुण देखो ऐसे, मोहन कैसे हमरे गुण देखो ऐसे। और लाल जी से कहते हैं देखो प्यारे तुम कैसे हो, तुम कैसे और हम देख लो हम कैसी हैं। मैंने हम आपको ऐसे चमत्कार में डाल रखे हैं, ऐसे आपको एक उलझन में हम डाल रखे हैं कि तुम्हारे मन में तुम्हारी धड़कन तेज होगी कि पता न क्या होगा कैसे करेंगे। तो हमारे तुम गुण देख लो हम कैसे हैं, हम कैसा चमत्कार पैदा करने वाली हैं, कैसे आश्चर्य में डाल देने वाली हैं। और इस बात को कह के कि वास्तव में लाल जी उससे प्रभावित होते हैं, लाल जी प्रभावित होते हैं। और उसके बाद क्या करती हैं, वो नारिकेल है उसको बांधी हैं धागा से, और रोरी है, मोतिन की अक्षत है, इत्र है, फूल की माला है, वो जैसे एक पूजन की परिपाटी होती है ऐसे ही
वो सब सामग्री ले रखी हैं और हाथ में अक्षत लेकर के अब प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करके और दूल्हे के ऊपर अपना वो कामन शुरू करती हैं। तो जब वो कामन शुरू करती हैं, वो हौले हौले कोई मंत्र भी बोल रही हैं, जैसे सावर मंत्र होता है। तो सावर मंत्र बड़ा उल्टा पल्टा होता है। देखिए ये क्या है, ये प्रेम राज्य की बात है। तो जहाँ देखो श्याम की करोड़ों की तादाद में सहचरी बंधे हैं और मैंने ब्याह का बड़ा सुंदर प्रसंग है। सुंदर मंडप है, साहिबान तान रखी हैं, सुंदर महल है, कुंज का आंगन है, उसमें मंडप है और मंडप में दोनों विराजमान है। हर तरफ सहचरी बंधे, खुशी का बड़ा आनंद का माहौल है, सबके अधरों पे हंसी है। और दूल्हे सरकार तो ये सुंदर रूप सुधा पान कर रहे थे, लेकिन जब वो आती हैं तो आके घोषणा करती हैं कि मैं ऐसे करने जा रही हूँ, अगर मैं ऐसा न कर दूँ तो मेरा नाम बदल देना, हमारी हितु सहचरी के चरणों की सौगंध अगर ऐसा न कर दूँ तो। अब तो जब सौगंध खा लेती हैं तो अब सबको बात ये एकदम बात में जम जाती है कि अब तो छोड़ने वाली नहीं है, अब तो ऐसे ही करेंगी। तो वास्तव में फिर जब वो कामन करती हैं तो लाल जी की वैसी ही दशा हो जाती। कबहू का परत है पगन को, कबहू का हा खात। कभी मतलब चरणों में पड़ते हैं, कभी पाँव हाथ जोड़ते हैं, कभी हा खाते हैं, कभी भांति भांति के विनय सुनाते हैं। तो दूल्हे सरकार हैं, मस्तक पे मुकुट है और आंखों के ऊपर लाट पटल पे सुंदर जो है वो मोर की शोभा है, मतलब जिसको हम लोग सेवरा कहते हैं। आंखें और मस्तक जो है, मुखमंडल है, लड़ियों से ढका हुआ बड़ा सुंदर लग रहा है। और इसी तरह दुल्हन सरकार जो है उनकी भी मुखमंडल पे गौर मुखमंडल वाली हैं और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, पान चर्पण कर रही हैं। और दूल्हे की ऐसी स्थिति को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। तो लड़ियों से जो मस्तक के ऊपर जो मुखमंडल पे लड़ियाँ होती हैं शिवरा की, मोर मोरी की, उसे छन छन करके माधुरी दोनों की दिख रही, बहुत प्यारी लग रही। तो जब ये कामन करती हैं तो लाल जी की वैसी ही दशा, जैसा उनका मनोरथ था कि प्यारे को ऐसे कराऊंगी, ऐसे कराऊंगी, यूं कराऊंगी, यूं कराऊंगी, यूं, बिल्कुल वैसी वैसी लाल जी की दशा होती। माने बशवर्ती करना, वशीकरण करना, उसको कहते हैं कामन। तो लाल जी हो जाते हैं बशवर्ती। तो बशवर्ती होते हैं तो उनके मन में कैसी कैसी बात आती है, तो वो दिखाती हैं कि देखो कैसे बशवर्ती हो गए। फिर लाडली जो को और लाल जो को जो है ना, वो एक कामन करने के बाद फिर प्रिया जो को और लाल जो को एक उसी कुंज में बहुत सुंदर विराजमान होने के लिए, कुंज में बहुत सुंदर पर्यंक है, पलंग है, और उसमें मसनद, गेंद, तकिया, सुंदर जो कसना से कस रखी हैं, सुंदर लड़ियाँ लटक रही हैं, कोमल है, सुकुमार, बहुत सुंदर सुंदर स्निग्ध है, सुभाष से सुभाषित है। उस पे प्रिया जी को लाल जी को विराजमान करते हैं। कहाँ वो कैसे उनको व्याप्त होता है, जैसे मान लो किसी को वरदान दिया जाता है तो झट उस पर व्याप्त होता है ना। ये कह दिया कि भाई सुख संपन्नम भवतु, समृद्धिवान भवतु, समृद्धिवान हो जाता है। उसको साफ दे देते हैं कि भाई तुम्हारा ये पतन हो जाता है, झट उसका पतन हो जाता है। ऐसे जब कामन करती हैं तो उसका प्रभाव दिख रहा है। तो ऐसा होता है कि लाल जी निरखे निरखे प्रिय रूप अनुपम, अतन रतन गुण गावे जो, अतन रतन गुण गावे जो, निरखे निरखे प्रिय रूप अनुपम, अतन रतन गुण गावे जो, निरखे प्रिय रूप अनुपम, अतन रतन गुण गावे जो। अभी जो ब्याह का जो प्रसंग है ना, जिसमें प्रियालाल भांवर फिरते हैं और हथलेवा कराया जाता है, गठजोर की जो सेवा होती है, और
अनेकों मंत्रोच्चारण करती हैं। और लाल ललना जब आगे दूल्हा पीछे दुल्हन, ये सब प्रसंग भी बहुत आगे होने वाला है। ये पहले ही कामन करती हैं। तो क्या करती हैं, जब उनको विराजमान कर देती हैं तो स्वाभाविक जब उन पे कामन का जो असर होता है, उसका जो प्रभाव व्याप्त होता है, तो रसिक शेखरलाल जी क्या करते हैं, दोनों को सैया पे विराजमान करती हैं और लाडली जो पौट जाती हैं। और रसिक शेखरलाल जी पे तो कामन तो व्याप्त हो गया है, अत्यंत वशीभूत हैं, वो वशीकृत हैं। तो क्या करें, निरखे निरखे प्रिय रूप अनुपम, अपने दुल्हन शिरोमणि गौरांगी लाडली जी के अद्भुत रूप माधुरी देख करके निरखे निरखे प्रिय रूप अनुपम अतन रतन गुण गामे जो। बड़ा रहस्य में वो कुछ प्रियाजों की शोभा माधुरी को गान करते हैं। रस में शोभा माधुरी छटा को लाल जी गान कर रहे हैं, जिसको प्रिया जो सुन करके बहुत सुख के सागर में डूब रही हैं। फिर दूसरी बात कह रही कि नखन तरुण अरुणाई लखी लख कुमुद नकुमुज भिरामे जो। क्या करते हैं वो कि मैंने जिसे वशीभूत है ना, तो उनको शांति नहीं, शांति कहने का मतलब एक ही ठौर पे लगे हों सो बात नहीं, बड़े चंचल प्रकृति के हैं। तो कभी तो बलियार लेते हैं, कभी त्रिन तोड़ते हैं, कभी मुखमंडल की माधुरी, कभी बिंबाधर की माधुरी, कभी स्वामिनी की सुंदर तो दुल्हन की नेत्र कमल की सरस माधुरी, और कभी नखन अरुण तरुणाई, अब चरणों की तरफ आ जाते। जैसे कोई सेविका नहीं होती जो अपनी स्वामिनी की सेवा करती है, तो उस पर्यंक पे कोने में झुक करके और चरण पलटती है। ठीक है, वैसे क्या कर नखन अरुण, जो प्रिया जी के जो चरण कमल है ना दुल्हन के, तो वैसी वो सुंदरी हैं। और जब दुल्हन रूप में सजी हैं तो चरणों में महावर है, जावक है, मेहंदी आदि चंदन कुमकुम केसर से वो बड़ा सुंदर पत्रांकन किया गया है। और वैसे ही नख पल्लव सुरंगरी, नैसर्गिक प्रिया जी के जो नख पल्लव है लाल लाल से हैं, किंतु उनको सहचरी बिंदु ने और महावर से अनुरंजित किया है। तो क्या कर रहे थे शेखरलाल जी, बावरा नहीं होता बावरा, जिसे एक उन्मत्त, तो लाल जी को उन्मत्त दशा हो गई है। तो वे क्या करते हैं, चरणों की तरफ आकर के जैसे सेविका सेवा करती है स्वामिनी की, वैसे ही प्रिया जी के चरणों को अपनी गोद में ले लेते हैं। और उनके चरण का तलवा है ना, जिसमें कि अनेकों अंक हैं। देखिए प्रिया जी हैं, लाल जी हैं, तो प्रिया जी के चरणों में अनेकों अंक माने चिन्ह है। दोनों चरणों की तली में, कर तली में भी है, ऐसे लाल जी के भी दोनों कर तली में बड़े सुंदर सुंदर चिन्ह हैं, और उनके चरणों में भी बड़े सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। इस तरह प्रिया जी के भी करतली में बड़े सुंदर सुंदर जगमगाते हुए स्पष्ट दिखने वाले कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार चिन्ह हैं उभरे हुए से, और चरणों में भी चिन्ह है। तो लाल जी उनके चरणों को कर कमल में लेते हैं, और नखन माने जो 5-5 नख हैं उंगलियों में, उनकी सुकुमारता, उनकी अरुणाई, उनकी सरसता, उनकी चमत्कृति जो उनसे आभा निकल रही है, उनको नखन अरुण तरुण, नख पंक्तियां और तरु के तलवा को, जो चरण तली है ना, जो चरण तलवा है, चरण तली है, उनकी नखन तरुण अरुणाई लखी लखी, उनकी दिव्य जो अरुण आभा है, सुकुमार उनकी छटा है, दिव्य कांति है, जो चित्त को, मन को, नेत्र को, बुद्धि को मानो कुंठित कर रही है, सुख के सागर में डुबा रहे। प्रिया जी के चरणों को हाथ में ले लिया है, और उनको कभी नख पंक्ति को देख रहे हैं, कभी चरण तली देख रहे हैं, तब की बड़ी दशा है। यही कामन की दशा है कि जो रसिक शेखरलाल जी सिंहासन पे बैठे हुए थे, सिंहासन से उतर गए, तो उनके प्रिया जी के संग में विराजमान किया था सखियों ने, वहां से उतर के चरणों की तरफ आ गए। पहले मुख कमल की माधुरी देख रहे थे, नीरखे नीरखे प्रिय रूप अनुपम अतन रतन गुण गामे जो, नखन अरुण तरुणाई लखी लखे कुमुदन कुमुज विरामे जो।
मैंने प्रिया जी के जो चरण कमल है ना, अत्यंत आतुर होकर के, जैसे पिय परसत आतुर रति लंपट बिनुकाश, ऐसे रसिक शेखरलाल जी प्रियारी जी के चरणों को अपनी चिबुक में एकदम नेत्रों के करीब ले आकर के और उनको निहार रहे हैं, सूंघ रहे हैं। नखन तरुण अरुणाई लकी लकी कुबजन कुबद विरामे। जो कुब्ज कहते हैं आप लोग जानते हैं, चिबुक प्रदेश को कहते हैं। चिबुक रसाल कुब्ज छवि पावे, चिबुक रसाल कुब्ज छवि पावे। तो अपने चिबुक प्रदेश से वह गौर चरण कमल को, जो अलंकृत चरण कमल है, जिसमें अनवट भी है, बिछिया भी है और पदपान भी है, नूपुर भी है, जेहर भी है, पायल भी है दोनों चरणों में, और महावर जावक मेरी से रंजित भी है। नैसर्गिक जो गौर वर्ण के हैं, ऐसे जो मैंने शोभा के सार, रस के मानो उद्गम बिंदु और सौंदर्य की राशि राशि जहाँ झर्रे, सुकुमारता के जो मानव मूर्ति हैं और गौर गौर चरण कमलों को ऐसे लालन कर रहे हैं उन्मत्त हो करके। माने वो कामना जो है अव्याप्त हो गया है, कामन का ये प्रभाव है। नखन अरुण तरुणाई लकी लकी कुमुदन कुमुद फिरावे। जो भालन नैनन मधुक चंपके लाली लाल लगामे। भालन मने होता है भाल, भाल का दो अर्थ होता है। भाल में ललाट पटल भी होता है और भाल में हृदय भी होता है। तो कहीं इसका हृदय अर्थ लिया जाता है, कहीं इसका, जैसे कहते हैं ना तिलक शोभित तिलक भाल, भाल मने ललाट पटल, और कहती है सदा बसो मम भाल, मने मेरे हृदय में बसो। श्री हरि प्रिया परम धन जोरी, हे हरि प्रिया परम धन जोरी, सदा बसो मम भाल, सदा बसो मम भाल। आज की शोभा बनी है विशाल, आज शोभा बनी है विशाल, आज की शोभा बनी है विशाल, आज की शोभा बनी है विशाल। श्री हरिप्रिया परम धन जोरी सदा बसो मम भाल। ये परम जोरी श्यामा श्याम की गोरी श्यामली जोरी है, सदा मेरी हृदय रूप कुंज में, हृदय रूप आलय में विराजमान रहें, उसमें आराम करें, विश्राम करें। तो देखिए कैसी इनकी लाल जी की दशा हो रही है, विचित्र दशा हो रही है कि भालन नैनन, कभी प्रिया जी के चरण कमल को भाल से माने मस्तक से लगाते हैं, कभी नेत्रों से लगाते हैं हाथ में लेकर के। भालन नैनन मधुक, मधुक माने आप लोग समझ रहे हैं, कपोल को कहते हैं। कभी शीतल शीतल प्रिया जी के चरण कमल से कपोलों पे पधराते हैं, दाएं कपोल पे और बाएं कपोल लगा के सुख के सागर में निमग्न हो जाते। और ये सहचरी वृंद जो है मंडप के सहारे मेरे कुंज में ये उपस्थित होकर के और अत्यंत करीब से, या दूल्हे की जो बावरापन है, उन्मत्त दशा है, जो भोजे हुए लाल जी हैं, मुग्ध लाल जी हैं, विवश लाल जी हैं, बसवर्ती लाल जी हैं, वो दूल्हा की ऐसी सुंदर माधुरी को, ऐसी आसक्ति को देख करके अपने मुख पे वस्त्र रख करके और मुड़ मुड़ करके सखीजन हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं और महासुख के सागर में डूब रही हैं। भालन नैनन मधुक चंपके, चंप कहते हैं नासा, नासा माने नाक। कभी लाल जी नासिका से सूंघते हैं, वह दिव्य प्रिया जी के चरण कमल में कमल की गंध है, अरुण कमल की जो गंध होती है, अपार दिव्य गंध है, उसको लाल जी उस चरण कमल को सूंघते हैं, छाती पे पजराते हैं, कपोलों से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, मस्तक से लगाते हैं,
तो भालन नैनन मधुक चंपके, लाली लाल, लाली मने प्यारी जो, लाल मने लाल मने प्रिया जो के जो ऐसे प्रभावशाली महिमा से मंडित सुख की राशि स्वरूप जो दुल्हन के जो चरण कमल हैं, वो दूल्हे सरकार अत्यंत आसक्तिपूर्ण विवश होकर के और मैंने अंग अंग को मानो शीतलीकरण कर रहे हैं। स्मरताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतल, जिसे अपने हृदय की जो ज्वाला है, स्मरताप है, नेत्रों में जो देखने की लालसा है, नासिका में जो सूंघने की लालसा है, कर कमल को स्पर्श करने की लालसा है, हृदय पे विराजमान करने की लालसा है, कपोलों पे पथराने की लालसा है, अधर पे पथराने की लालसा है। चूमे चूमे माथे धरी आन उर लावहीं, नैनन सो छुआई छुआई, नेत्रों से छुआ छुआ करके, अधरों से चुम चुम करके, माथे धरे माथे से लगा करके, अंत में हृदय पे लाके विश्राम देते। तो बहुत ये है कि आप बावरापना है, यही कामन का प्रभाव है। और सभी जितनी सहचर्यवृंद हैं, विवाह का प्रकरण है, बहुत सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, हृदय में बड़ा उमंग है। और प्रिया जो लाल जी का ऐसा बावरापन देख करके, प्रिया जो यहाँ पौड़ी हुई हैं और प्यारे के सारे एक कर्तव्य जो है वो देख करके बहुत आनंद मग्न हो रही हैं कि देखो हमारी सखी, एक सखी की यही चमत्कृति है कि लाल कोई सामान्य चीज़ है। ये ठाकुर जी प्रिया जी के प्राण वल्लभ हैं, जीवन है। अंग अंग टोना सरस सलोना, सुभग सुठोना श्री कृष्णा, मैन मनोहर महा मोद कर। मैन के ठाट जो देख के मूर्छित हो जावे, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले सुकुमार शिरोमणि किशोर मणि श्यामल वपु वाले रस के सागर स्वरूप रसिक शेखर हैं, रसिक मौली हैं। लेकिन सखी जन ऐसे इनको बसवर्ती करती हैं, ऐसी बसीकृत करती हैं, और इनकी दशा को देख करके पास में खड़ी सब सहचर्य में देख देख के आनंद के सागर में मगन हो रही हैं। और लाडली जो लेटी हुई हैं और इनकी ऐसी अवस्था को देख करके वो भी सुख के सागर में मगन हो रही हैं। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि भालन नैनन मधुक चंपके, लाली लाल लगावे जो, बार बार अंग अंग पर लावत, बिछुर ननेक सुहामे। ये जो कार्य है, जैसे भाल से ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया अब बस क्या मैंने औपचारिकता हो गई, सो बात नहीं है। ये प्रेम देश है, निरंतर नित्य वर्धमानम निरंतर वर्धमान। एक बार नहीं, सैकड़ों बार भालों से, सैकड़ों बार नेत्रों से, सैकड़ों बार नासिका से, सैकड़ों बार कपोल से, सैकड़ों बार अधर से, सैकड़ों बार हृदय पे, सैकड़ों बार उनको निहारते हैं, सुनते हैं, अनेकों बार। तो बार बार अंग अंग पर लावत, बिछुर नेक सुहावे जो। अगर ये हाथ से थोड़ी प्रिया जो अपने चरण को खींच लें तो उनको मन ये बात सही नहीं। बस मन में यही है कि सदा सर्वदा ये चरण कौन हमारे हाथ में रहें, हमारी छाती पे रहें, नेत्रों से लगे रहें। बिछुर नेक सुहावे जो, बिछुर नेक सुहावे जो। मतलब तनिक भी इसमें विक्षेप हो, व्यवधान तनिक भी अच्छा नहीं लगने का है। यद्यपि विक्षेप होने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन हृदय में ऐसी शंका होती कि मान लो कहीं चरण कमल मुझसे अलग हो गया तो, कहीं तिरोहित हो गया तो, कहीं प्रिया जी अपने चरण कमल को हमसे अलग कर लेंगे तो क्या होगा। तो ऐसी शंका जो हृदय में, तो मैंने विक्षेप की भावना भी मतलब सुहाने वाले नहीं, सुहाती नहीं। मैंने सदा ऐसे उनके चरण कमल को लाड़ लड़ाना ही अच्छा लगता है। और सहचरी वृंद को अरि मेरे नैनन को आहार, सखियों का तो आहार है उनके नेत्रों का। वो अपलक नेत्रों से वो जय जयकार करती हुई श्यामा जी की, दुल्हन की, दूल्हे की, श्यामा श्याम जोरी की जय जयकार करती हैं। श्री धाम वृंदावन निनादित होते हैं और आनंद का बड़ा सुंदर मानो आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद की बयार बह रही है।
आनंद का वातावरण है और प्यारे का मन भाई हो रहा है। स्वेच्छा जैसी जैसी इच्छा थी और वैसे वैसे ऋतिक शेखर लाल जी आचरण कर रहे हैं। मैंने जानते हैं सुख बरस रहा है, सुख रस की वर्षा हो रही है, रस बरसत छहो। फिर कह रही कि बार बार अंग अंग पर लावत बिछुरिन अनेक सुहावे जो, प्रिया उरन आरोपित धर छवि। जब सब अंगों अंगों पर छुआ कर जब हृदय पे लाके विश्राम कराते हैं तो प्रिया उरन आरोपित माने जब अपने उर पे आरोपित करते हैं, माने पधराते हैं, धरते हैं। प्रिया उरन आरोपित धर छवि, प्रिया उरन आरोपित धर छवि, पद सम पद परसावे जो, पद सम करे परसावे जो, पद सम करे परसावे जो, पद सम करे परसावे जो, सम नहीं जान कुमुद कल कमलन, कमल तेरिया हो सम नहीं जान, सम नहीं जान कुमुद कल कमलन, मसर मसर सरसावे जो, मसर मसर सरसावे जो, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम, अतन रतन गुण गावे जो, रतन गुण गावे जो, शम नहीं जान कुमुद कल कमलन, प्रिया उरन आरोपित धर छवि, पद सम करी परसावे। मैंने प्रिया जी का चरण कमल अपने हृदय पे जब धारण किया है तो ऐसा लगता है पद सम करी परसावे। बड़ी प्रिया जी के जो चरण कमल हैं बड़ी गौर गौर सुकुमार सुकुमार हैं, कोमल कोमल हैं, सुरभि से युक्त हैं, तो उनको बड़े ही आदर पूर्वक मैंने इतने सुकुमार हैं कि लाल जी को भय लगता है कि कहीं इनको मैंने हमारी जो उंगलियां हैं करतली हैं, कर कमल हैं, कहीं ये आहत न हो जाएं, कि इनको कष्ट न पहुंच जाए। वास्तव में जो प्रिया प्रीतम के चरण कमल हैं उनकी सुकुमारता की काम में कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा सुकुमार ऐसे थोड़े लिख दिया है कि कोई जोड़ गांठ लिख दिया, सो बात नहीं है। वास्तविकता यही है। जाकी परछाई पर कोटि कोटि चंद्र अरु कामिनी भामिनी काम कोटि कोटि बारी, काजर की रेख जहाँ पानन की पीक भारी, और सुकुमारता कैसे के विचार। आप बताइए कोई कितना भी सुकुमारी नायिका हो तो उसको पान खाना भारी लगता है क्या? बताइए। काजल की रेखा उसको भारी लगती है, आंखों में काजल की रेखा उसको भारी लगती है क्या? लेकिन स्वामी लाडली जी के लिए कह रहे हैं कानन में पानन की पीक जहाँ काजल की रेख भारी, तो कह रहे इससे सुकुमारता का अंदाज लगा लीजिए। तो वास्तव में और कह रहे हैं फूल शिरीष से होती है सुकुमारा। एक शिरीष का फूल होता है, हमने तो देखा नहीं है, कहते अत्यंत सुकुमार, सुकुमार से भी सुकुमार, तो उससे भी अनंत गुना सुकुमार है प्रियालाल, कोमल कोमल अंगों वाले। तो उसको मैंने लाल को भय लगता है कि श्यामा जो हमारी स्वामी दुल्हन सरकार हैं, इनके अंग अंग इतने कोमल हैं, खासकर जो चरण कमल हैं
तो उनके लालन करने में, नेत्रों से लगाने में, मस्तक पे पधराने में, नासिका से सूंघने में, कपोल से लगाने में, अधर पे पधराने में, चिबुक से लगाने में, हृदय पे पधराने में, कर कमल में पधरा के आरसी से लिए लाल देखी वो करत है। कितनी सुंदर छटा होगी, हाथ में लेके और उनको निहारते देखते। जैसे नायिका आरसी में अपना मुख देखती है ना, आरसी में अपने मुख कमल को वो देख करके संतुष्ट होती है, तो जैसे आरसी में मुख देखती है वैसे अपने कर कमल में पधरा करके प्यारे जो है उनके अंग अंग में चरण कमल है, उंगलियां हैं, नख है, पतरा चरण पृष्ठ है, चरण तली है, उनको बहुत इत्मीनान से ले करके देखते हैं। और श्यामा जो उनको प्यारे को ऐसे बसीभूत देख करके बहुत उनको मैंने खिलखिला के हंसते हैं। और अपने सखिन के बलिहार ले सखी बहुत वास्तव में बहुत करामाती है। दो बता लाल को अभी ब्याह से पहले इनका कैसी कैसी इनकी अवस्था है रही है, कैसी कैसी दशा है रही है, कैसी विचित्र, मानो ये रस की धारा में मीनवत पग रहे हैं, सूदी नहीं है। उनको पता नहीं कि हमारी सखी जन जो है, और सखी जन गा भी रही हैं, मृदु मृदु बाजिंत्र भी बजा रही हैं, जय 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 घोष भी कर रही हैं, लेकिन लाल की महती आसक्ति है, बहुत भारी आसक्ति है, कोई सौदे नहीं। ये है मने भोई रहे प्यारी जो के रंग, मने प्यारी जो के संग में प्रेम के लिए मैं भो गए, मने मुग्ध हो गए, मने उसमें शराबोर हो गए हैं, निमग्न हो गए हैं। बाह्य बातें उनको कुछ भास नहीं रही हैं, ऐसी निमग्नता है कि और कुछ उनको सूझ नहीं रहा, बस सूझ रहा है तो ये। तो बार बार अंग अंग पर लावत बिछुरन नेक सुहावे, जो देखी बौरता बिहसी बिहारिन। प्यारे का ऐसा बौरापन, ऐसी उन्मत्तता, ऐसी दशा दे करके प्रिया जी को हंसी आ गया। अब तक तो हंसी जैसे तो रोक रखी थी, उनकी अवस्था देख करके बहुत आनंद मग्न, लेकिन अब की बार जो है वो इनकी कौतुक, इनकी आसक्ति, इनका लालन, इनका दुलार, और जो चरण कमल के प्रति जो निष्ठा है, जो भावना है, जो प्रीति है, ऐसी प्रीति और कौतुक को देख करके प्रिया जी को हंसी आ जाती है। देखी बोरता बिहसी बिहारिन, देखी बोरता बिहसी बिहारिन, देखी बोरता बिहसी बिहारिन, देखी बोरता बिहसी बिहारिन, निजर दरंग रावे जो, निजर रंग रावे जो। ऐसी विवस्था को देखी विवस्था बिहसी बिहार, प्रिया जो को हंसी आ गई। अब जो हंसी आई तो हंसी आने पे एक मुख से आवाज निकलती है ना, हंसी आने पे खिलखिलाहट से एक बड़ा एक मनमोहक उसे शब्द जो कहा कि जो प्रिया जो हंस रही हैं। तो लाल जी जो लालन कर रहे थे और प्रिया जो की हंसी छूटी है, तो प्रिया जी की तरफ उनका मन, हंसी की तरफ मन आकृष्ट, आंखें आकृष्ट हो गई। अब जो चरण के प्रति जो प्रेम लालन की जो बात थी, जो उन्मत्तता थी, अब प्रिया जी के मुख से जब वो कह कि जो हंसी निकल रही है, अब लाल जी की दृष्टि वहाँ पड़ती। तो प्रिया जब हंस रही है ना, तो ओष्ठ और अधर अरुण अरुण है, और उज्ज्वल उज्ज्वल दसनावली है, जाकर उसी में चित्त जाकर के फंस जाता है। मने प्रिया मुख सुषमा देखी के मोहे कुंज बिहारी, प्रिया मुख सुषमा देखी के मोहे कुंज बिहारी, प्रिया मुख सुषमा देखी के मोहे कुंज बिहारी, मोहे कुंज बिहारी।
बिहारी मोहे कुंज प्रिया मुख सुषमा देखी के मोहे कुंज बिहारी प्रिया मुख सुषमा देखी के मोहे कुंज बिहारी देखी बोरता भिंस बिहारी निज रद रंग रामे जो निज रद रंग रद कहते हैं दांत को। तो प्रिया जी के जो गौर अरुण वर्ण के जो अधरोष्ट मने अरुण ही होते अति मने मधुर बदन सुख सदन मधि रदन रस रग मगे रदन छदन अरुण ही होते अति अरुण। अरुण से भी अरुण है, लाल से भी लाल है, अत्यंत रक्तक वर्ण के हैं, अरुण वर्ण के हैं। और उसमें उज्ज्वल उज्ज्वल दांतों की पंक्तियां, 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे और 5 चरण कर रही हैं। और मुस्कान रूप सुधा अधरों पे मुस्कान है। तो जो चरण के लालन कर जो बावरापन था, आज ही प्रिया जी के मुख से हंसी छूटती है तो उधर चित्त कान आंखें मन आकृष्ट होती हैं। तो एक तो यहाँ समुद्र में पग ही रहे थे, मानो दूसरे रूप के समुद्र में सखीरी यह छवि क्यों लखइये अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों जाइए। जिही सुठौर मन एक लगत है तिही जुठौर सु समय। मानो उसी में जाकर के अदरुष्ट की शोभा, दसनावली की शोभा और मुस्कान की सुधा रूप मानो समुद्र है, उसमें लाल जी का मन रूप में जाकर के नित्य रूप में जाकर उसी में समा जाता, अब वहाँ से हटता नहीं। तो दुल्हन की सुंदर माधुरी है। देखी बोरता भीसी बिहारी निजरत रंग रामे जो श्री हरि प्रिया की लय बलिहारी रूप है बल पावे जो। श्री हरि प्रिया जी की बलिहार लेते हैं कि प्रिया जो वास्तव में इसी को कहते हैं रूप, इसी का नाम है रूप माधुरी, इसी को कहते हैं रूप सुधा। रूप यह है बल कि प्रिया जी चरण भी रूपवान है, उंगलियां भी रूपवती हैं, चरण तली भी रूपवती हैं, चरण पृष्ठ भी रूपवती हैं, आभूषण भी रूपवान है। और आपके मुख भी महान रूप सागर, मानो मुख क्या है रूप सागर, उसमें मुस्कान क्या है सुधा की सागर। तो ये रूप यह है बल इसी को रूप माधुरी कहते, इसी को रूपवती कहते हैं कि एक से दूसरे अंग पे बड़ा, वहां भी दलदल है, वहां भी सुख का सागर है। आगे बहुत सुंदर लीला है, तो आज इतना ही स्मरण कीजिए। बहुत सुंदर ये कामन का प्रसंग छोटा सा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की अष्ट सहचरी वृंद